आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली धमाके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कमर कस रहे हैं। भारत लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। लंदन से जारी ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की नई ट्रेवल एडवाइजरी में पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में जाने से मना किया गया है। अगर पाकिस्तान का नाम ले दिया तो फिर आप हाई अलर्ट होगा फिर पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि डोमेस्टिक कंपल्जन्स वहां पर हैं, बिहार के सेकंड फेज का इलेक्शन होना है, कि कोई भी ऐसा एडवेंचर वो दोबारा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जब इस मामले की जांच की जाएगी तो कहीं न कहीं इन आतंकियों के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए जाएंगे और ऐसे में भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सूरत हाल है वो ये है कि भारत अगले 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमले की घिनौनी कोशिश कर सकता है। हम एक ऐसे हाइब्रिड जंग के मरहले में दाखिल हो चुके हैं जिसे शहजाद साहब तो कह रहे हैं कि हम जंग में हैं और कोशिश होनी चाहिए कि काउंटर टेररिज्म रहे वो काउंटर इंसर्जेंसी में ना बदले। अब ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो सकता है। पॉज बटन से उंगली हट सकती है। इसे लेकर खुफिया एजेंसी में हलचल तेज है। गृह मंत्रालय में 2.5 घंटे तक हाई लेवल बैठक हुई है। जोधपुर में एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज आई, फिर पता चला राजस्थान जोधपुर में जो इंडियन एयरक्राफ्ट है उन्होंने जो साउंड बैरियर है उसे तोड़ा और वो वहां पर अपनी मशक़ें कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और ब्रीच हुआ है और अपनी मर्जी से हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान भर के अंदर निशाने मारे हैं। इनके एयर बेसिस को उन्होंने हिट किया है। नूरखान एयरबेस पिंडी के अंदर, बुलारी एयरबेस को, जनाब सखर एयरबेस, जैकबाबाद वगैरह हर जगह उन्होंने अपनी मर्जी से हिट किया है। ये सारे रोएंगे, ये सारे पीटेंगे, ये धाड़े मारा करेंगे, क्या हमें मजबूर किया गया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाएगी और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक की थी। बैठक के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर का खांचा खींचा गया था। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी सरकार ने तय किया था किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा फिर से एक्शन होगा। एक जानब जहां नई दिल्ली में एक हाई कमांड का इजलास नरेंद्र मोदी ने तलब कर लिया है, क्योंकि नई दिल्ली में जो लाल किले के करीब धमाका हुआ था और उसके बाद फिर भारतीय मीडिया की जानब से पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुछाड़ और एक दहशत गर्दाना हमला करार देकर कश्मीरियों के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म का क्रैकडाउन शुरू करना, और अब सूरत हाल इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है कि एक जानब इनकी जानब से मुख्तलिफ किस्म के नोटम इशू किए जा रहे हैं कि कुछ भी अगले लम्हे हो सकता है। इन द नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स का आप कहें तो पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पर खुली जंग जो है वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त छेड़ने की इतलात सामने आ। दोस्तों, देश में फिर से बड़ा एक्शन मोड शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे से दिल्ली लौटते ही सीसीएस यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है और यही बात सुनकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि याद करो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी ही मीटिंग बुलाई थी और उसी के बाद शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। और अब जब फिर से सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई है तो इसका सीधा मतलब है भारत अब फिर से एक्शन में उतरने वाला है। अब आपकी बारी देशभक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत हर दुश्मन को करारा जवाब दे, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, भारत मां की जय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और अहम तरीन खबर आ रही है और वो खबर है कि भारतीय रियासत जोधपुर जो है, ये बेसिकली नाज़रीन जोधपुर का जो इलाका है ये राजस्थान के करीब है और वहाँ पर खौफनाक धमाकों के हवाले से रिपोर्ट किया गया। कैसे खौफनाक धमाके थे कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ों की खिड़कियाँ जो हैं वो यूं कह जी के कई जगहों पे वो टूट चुकी हैं। इस वक्त नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत की जानिब से कहा जा रहा है जी कि ये जो धमाके पहले दिल्ली के अंदर, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे फरीदाबाद के अंदर इन्होंने बड़े पैमाने पे जो धमाका खेज मवाद है वो पकड़ने का दावा किया और अब जो है ये कह रहे हैं जोधपुर के अंदर धमाके। और नाज़रीन रात को जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक
पाकिस्तानी सरहद के करीब भारतीय जो जंगी तैयारे हैं उनकी गैर मामूली मूवमेंट जो है वो देखी गई है। भारतीय जो ड्रोन्स हैं उनकी भी मूवमेंट पाकिस्तानी सरहद के करीब देखी गई है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि डार्क मोड में था और चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान कुछ गैर मामूली तैयारियां कर रहा है। लेकिन जो जानने वाले हैं वो कहते हैं जी कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत अगले 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमले की घिनौनी कोशिश कर सकता है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर हालते जंग में आ चुका है, जहां एक तरफ पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर से खतरात लाहक हैं तो दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर से भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही। आज मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान के साथ एक नई जंग छेड़ने का ऐलान किया है। तमाम सूरत हाल के अंदर सबसे पहले तो पाकिस्तान की जंगी तैयारियों के हवाले से ऑलरेडी 2 नोटिस इशू किए गए, जिसमें लाहौर से कराची की मुख्तलिफ जो एयर रूट्स हैं इनको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और आर्टिलरी फायर जो है इसको भी बहाल करने के हवाले से तफसीलात ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। अब नाज़रीन कराम सूरत हाल इस वक्त इंतहाई जो है वो कशीदा हो चुकी है। तो जब तक वो नहीं पाकिस्तान का नाम ले रहे तब तक वो प्रेशर नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान का नाम ले दिया तो फिर आप हाई अलर्ट होगा फिर पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि डोमेस्टिक कंपल्जन्स वहां पर हैं, बिहार के सेकंड फेज का इलेक्शन होना है, कि कोई भी ऐसा एडवेंचर वो दोबारा कर सकते हैं। मैं आई वोंट रूल दैट आउट। जो आप जो बात कर रहे हैं उसकी बिल्कुल बड़ी स्ट्राक पॉसिबिलिटी जो है हमारे सामने है कि वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जो है इस किस्म का ड्रामा रचा के जो है दोबारा कोई एग्रेशन करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया का भी एक हिस्सा मौजूद है और सियासत भी है, ये सभी एक हथियार बन चुके हैं। हम टैकल कर पा रहे हैं इसको? नहीं टैकल कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो सवाल है जो जवाब दें, जो उनकी जिम्मेदारी है। एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के वो एक्टिव हो गए हैं और तीनों वाकयात को देखें आप। और अभी तक जो वाकया चल रहा है, एक मिनिस्टर साहब भी कहते हैं जिस तरह के मुज़ाकरात हुए उसके बाद था कि ये सब कुछ होगा, ये सूरत हाल बनेगी। मैंने भी उनके स्लीपर जो सेल थे वो एक्टिव हो गए ना, सिंपल सी बात है। अगर आप उनके बयान पढ़ें वो तो कहते हैं कि एक दिन की मारनी है पाकिस्तान, और उनकी डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं यस उनका। अगर नहीं ये पूरा मेरे पास इतना मटीरियल में पढ़ना मेरे वक्त नहीं है, वो तो कह रहे हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए ना हमने क्या करना है। नाज़रीन 3 जगहों पे इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। 3 ऐसे दारुल हुकूमत हैं, एक दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत, एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और एक काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत। खित्ते में एक बड़ी तनाव की कैफियत पैदा हो गई है, ख़ास तौर पे 2 हमलों के बाद। एक इंडिया में जो कार का हमला हुआ है जिसको वो ग्रेजुअली पाकिस्तान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोड़ रहे हैं, वो उस हमले को उठा के कश्मीर तक तो पहुंच गए। अब वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान में इसका खुरा दाखिल करना है जो उनकी आदत है। दूसरा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले अटैक के ऊपर वज़ीर दिफा ने ख्वाजा आसिफ ने बराह रास्त अफगानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा भी दिया है और उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान ने पॉलिसी के तहत किया है, ये उनकी पॉलिसी है और इस तरह के धमाकों से वो दबाव बढ़ाते हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो अफगानिस्तान के ऊपर लग गया है। अब इन तीनों मुल्कों में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक तनाव पैदा हो गया है।